आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश शनिवार को जारी कर दिए हैं। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि मेट्रो सेवा आवास और शहरी आवास विकास मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह से शुरू करेगा। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही SOP जारी करेगा। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि 9वीं या 12वीं के बच्चे अगर अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए स्कूल आना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसकी इजाज़त कंटेनमेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी। इसके अलावा राज्य बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहाँ कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं, उनको इसकी अनुमति लेनी होगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन जारी रहेगा। इधर गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की इजाज़त नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी और प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी। यह कोविड की स्थिति के आकलन के बाद दी जाएगी। पहले की तरह 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी न होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि आप कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर रोक नहीं होगी। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहाँ घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर भी 21 सितंबर से खुलेगा। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग व अन्य संबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी। 1 सितंबर से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये नियम लागू कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो ये नियम लागू किए हैं, राज्य सरकार इस नियम को हटा करके अपना नियम नहीं लगा सकती है और ये नियम अभी 30 सितंबर तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने ये भी दिशा निर्देश दिया है कि यह नियम नहीं हटाए जाएंगे और कोई भी अपना नियम नहीं लगाएगा। कड़ाई से पालन किया जाएगा इस नियम का, क्योंकि कोविड-19 के तहत इन सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही 9वीं और 12वीं की कक्षा के बच्चों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर ये बच्चे स्कूल जाकर के कुछ पूछना चाहते हैं अपने शिक्षक से तो पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें अपने अभिभावक से अनुमति लेनी होगी। अगर वो इजाज़त देते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ऐसा नहीं किया जाएगा। जहां पर कि हालात ठीक है, स्थिति का मुआयना किया जाएगा। जिस तरह के हालात होंगे वहां वैसी सुविधाएं दी जाएगी। इसके साथ ही दिशा निर्देशों में ये भी बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो 21 सितंबर से गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में 50% शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफों को स्कूल और कॉलेजों में आने की मंजूरी दे सकते हैं। इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से लिखित मंजूरी लेनी होगी। अनलॉक 4 में कौशल एवं उद्यमिता संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज सभी को बंद रखा गया है, लेकिन अगर 21 सितंबर से चाहे तो स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल जा सकते हैं और
बच्चों को भी आने की इजाज़त दे सकते हैं। अगर वहां की स्थिति सामान्य रही तो 21 सितंबर के बाद से ये नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया है। अनलॉक 4 में 2 नियम लाए गए हैं, 1 से 20 सितंबर तक का और 21 सितंबर के बाद का नियम। 1 से 20 सितंबर तक का नियम अभी फिलहाल जारी कर दिया गया है, जिसमें कि सारे स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन 20 सितंबर के बाद 21 सितंबर से अगर चाहे तो 9वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल आने की इजाज़त मिल सकती है, अगर उनके अभिभावक चाहे तो। इसके साथ ही अगर स्थिति सामान्य हो जाती है 21 सितंबर के बाद, तो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्कूल के स्टाफ स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, उन्हें मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए 21 सितंबर के बाद दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 1 से 20 सितंबर तक सारी चीज़ें बंद हैं और स्कूल कॉलेज सभी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि ये नियम 1 से 20 तक का है। 21 सितंबर से अलग नियम जारी किया जाएगा, इसके लिए अलग नियम निकाला जाएगा। लेकिन 1 से 30 सितंबर तक पहली से लेकर के 8वीं तक की कक्षाएं पूरी तरह से बंद है। केवल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में 21 सितंबर से 30 सितंबर तक बदलाव किया जाएगा। फिर इस बदलाव के बाद जैसा स्थिति होगी, जिस तरह की स्थिति होगी, उस तरह से स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। दिशा निर्देशों में वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा तरजीह दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्लास सभी बच्चों की जारी रहेगी। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चलाना चाहते हैं वो 30 सितंबर तक जारी रख सकते हैं। आपको बता दें कि चरणबद्ध करके स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए स्कूल कॉलेजों को 30 सितंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि 21 सितंबर के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। बहरहाल पहली से 8वीं तक की कक्षा 30 सितंबर तक बंद रहेगी और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर तक बंद रहेगी। इसको लेकर के 21 सितंबर के बाद गाइडलाइन जारी की जाएगी। ऐसा दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है, जिसका पालन राज्य सरकार को करना अनिवार्य है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।